शहजाद, आपसे सवाल हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर जारी है, बल्कि गर्दिश कर रही है, भारत की जानिब से जारी हुई है पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक, जिसमें पहलगाम के जो मुल्जिमान है, जो पहले खाका जारी हुआ था तस्वीर में, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें हैं। क्या आपको लगता है भारत के जो दावे हैं या मौक़िफ़ है उसको ये नुकसान पहुँचाता है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तक़वियत देता है? जी बिल्कुल देता है, लेकिन पहले ही मेरे ख्याल से भारत एक्सपोज हो चुका है दुनिया के सामने, वहाँ पे अपने लोगों के सामने। उनका मीडिया और भारत की जो हुकूमत है, जिस तरीके से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, और कई मरतबा इस पर हम बात कर चुके हैं कि अभी हमला हुआ, उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी, पूरी आइटिनरी बता दी कि पाकिस्तान ये कब गए थे, कब वहाँ से आए और किस तरीके से सब कुछ किया। अगर इतनी इंफॉर्मेशन मीडिया के पास थी हमला होने के फौरी बाद, तो फिर आई एम श्योर उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनके पास कैपेसिटी ज्यादा होती, तो कुछ ना कुछ सुराग तो पहले ही लगा लेते, उस हमले को रोक लेते। लेकिन ना जो है लोगों को पकड़ा गया, वो लोग नहीं पकड़े गए, और पाकिस्तान पे उन्होंने हमला कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये फर्दर एक्सपोज करता है उनके झूठ को, कि उनको नहीं पता कि अटैक करने वाले कितने लोग थे, कहां से आए, क्या कोई ताल्लुक था पाकिस्तान से या नहीं था। उन्होंने एक झूठ गढ़ा था, जिसको कवर अप करने के लिए अब वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब कोई नई तस्वीर जारी कर दी है, पहले भी हम ये कह रहे थे कि अगर तस्वीर आपको मिल गई है हमले के फौरन बाद, तो फिर क्यों आप पकड़ नहीं सके अब तक उनको। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको पता होगा कि जब जंग खत्म हो गई, तो फिर भारतीय जो सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन भी है, एक एलामिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने पब्लिक से मदद मांगी थी कि जो वहां पे एनी शायद थे वो आए हमारी मदद करें, टू आइडेंटिफाई पीपल के कौन थे। आप सोचें, हमला पाकिस्तान पे कर दिया, मार भी खाली, खुद जहाज भी करवा लिया, और फिर वो एक एलामिया स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि लोग आए हमारी मदद करें, टू आइडेंटिफाई। तो मेरे ख्याल से उनका जो झूठ था वो दुनिया को भी समझ आ चुका है, इसलिए उनका मौके उस तरीके से बाय नहीं किया जा रहा है जैसे माजी में किया जाता था। पाकिस्तान को उस तरीके से ब्लेम नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से माजी में किया जाता था। तो मेरे ख्याल से उनकी जो स्टोरी थी बहुत कमजोर थी, और वो मुकम्मल पिट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आप अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, साबका फाटा और मालकन डिवीजन के नुमाइंदगान के हुकूमती टीम से टैक्स के मामले पर मुज़ाकरात हुए आज। क्या इन इलाकों तक बजट में टैक्स लगाने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल गलत है, और ये जालिमाना फैसला है। और वफाकी हुकूमत मेरे ख्याल में साबका फाटा के साथ जुल्म की मुर्तकब हो रही है। यहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं उनको एहसास ही नहीं है कि वहाँ पे ज़मीनी सूरत हाल क्या है। मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, इसका पस मंज़र देखे कि 2018 में जब फाटा का मर्जर हो रहा था, तो मर्जर का इशू वो पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के सिवाय JUI के बाकी तमाम पार्टियों के मंशूर में शामिल था, और सब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनके साथ ये वादा किया था कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल उनको 10 साल तक दिए जाएंगे। तो और टैक्स में उनको 5 साल की छूट दे दी गई थी। अच्छा, अब वो ठीक है कि 5 साल पूरे हो गए, लेकिन जो वो उनके साथ वादा किया गया था वो 1 साल के भी, न पिछली हुकूमत में 1 साल में के लिए उनको पैसे दिए गए, न NFC का इजलास बुलाया गया, और न इस हुकूमत में कभी किसी 1 साल में उनको वो पैसे दे दिए गए। दूसरी बात कि सिर्फ ये नहीं है कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल, बल्कि जब वो आबादी खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गई तो उसकी वजह से भी वो 70 लाख के करीब आबादी जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनी, तो उस हिसाब से भी 200-300 अरब रुपए वो खैबर पख्तूनख्वा के इजाफे बनते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में 1 साल भी वो पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से उनका हिस्सा, उनके साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया जा रहा है, उनका हिस्सा तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे टैक्स का नफाज कर दिया गया, और ये आपकी राय में। ठीक है, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। चीमा साहब, आप कि ईरानी पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला किया है। ये जो अभी हम प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, आपके ख्याल में फैसला ईरान को आलमी तन्हाई की तरफ ले जाएगा या एक दबाव की हिकमत अमली है? देखिए, ईरान आलमी तन्हाई तो पहले ही फेस कर रहा है। अब ये है कि इसका ये फायदा जरूर हो सकता है कि ये, आप अभी भी ये कहेंगे? ये पूरी एपिसोड के बाद जितनी उन्होंने सिफारती कोशिश, दुनिया उनके साथ खड़ी हुई। नहीं, दुनिया कौन सी खड़ी हुई है? पब्लिक ओपिनियन उनके साथ है। दुनिया तो ऐसा कोई उनके साथ इतनी खड़ी नहीं है। जो एक लोग मैटर करते हैं, उन्होंने कोई इस तरह खुल के सामने नहीं आए।
जो आप बात कर रही है ना, यानी कि जो जिस इशू पे बात हो रही है, न्यूक्लियर इशू पे बात हो रही है, तो न्यूक्लियर इशू पे तो कोई उनके बहुत ज्यादा कोई डिफेंडर नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका उन्हें फ़ायदा होगा इस सेंस में कि उनकी एक बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होगी। दूसरा, उनको एक डोमेस्टिकली एक बेनिफिट भी है, और तीसरी बात यह है कि चूंकि ईरान ने जो अमेरिका ने करना था वो तो कर लिया, अब वो इस अपनी ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए अगर उनको कोई टाइम मिल जाता है तो हो सकता है कि वो अपनी कोई यूरेनियम को फर्दर एनरिच कर लें। लेकिन अब जिस तरह ईरान के लिए अब जिंदगी मौत का मसला है, इसी तरह ये इसराइल और अमेरिका के लिए भी है कि अगर वो उन्होंने पहले अटैक किया है तो चीज़ें नहीं रुकी तो वो हो सकता है कि इससे भी एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाए। मुझे वैसे ओवरऑल ये लगता है कि अब जो जितना होना था वो हुआ है, अब इससे आगे सूरत हाल कोई ना कोई जो डिप्लोमेसी है वो अपना रोल प्ले करेगी, जंग का शायद जंग तक नौबत ना आए। अच्छा सर, लेकिन वो मुद्दा हमारा वहीं का वहीं रह गया। क्या आप समझते हैं ईरान फॉलो थ्रू करेगा अपने इस फैसले के ऊपर, और ये दबाव डालने की टैक्टिक है या मजीद उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी? हाँ, तो अलीना देखें ना, उसमें अभी तो ये अहम है कि जो इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूवल ली है, क्या आगे इसको जो भी जाना है एक सफारती जरिए से आगे जाना है ना, तो क्या आगे ये कन्वे करते हैं कि हमारा ये डिसीजन है, या एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम सब ने सोच लिया कि ईरान ने कोई मुआयना कराने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ कोई इस तरह से आगे उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो दूसरा ये है कि अभी बातें चल रही हैं ना, जो मुज़ाकरात भी तो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे कि अगर इतनी देर में मुज़ाकरात नहीं होते या अगर हमें आप फलां कंसेशन नहीं देते तो हम ये आगे इंटरनेशनल एनर्जी को कन्वे कर रहे हैं, हम तामनी नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू मचीमा साहब। फ़खर दुरानी साहब, आपके लिए सवाल ये है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। न्यूयॉर्क में ज़हरान ममदानी की इब्तदाई कामयाबी और उनका मुमकिन तौर पर पहला मुस्लिम मेयर बनना क्या इस्लामोफोबिया में कमी लाएगा या फिर ये सिर्फ नुमाइशी अलामत साबित होगा? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो इब्तदाई कामयाबी है ज़हरान ममदानी की, उसके बाद अब सेकंड जो चॉइस राउंड होना है, क्योंकि अगर जो न्यूयॉर्क के जो मेयर के इलेक्शंस हैं उसका जो प्रोसेस है उसमें ये है कि अगर 50.1% की जो क्लियर एक मेजॉरिटी है वो कोई भी कैंडिडेट नहीं लेता, तो फिर उसके बाद जो एक सेकेंड राउंड चॉइस राउंड होता है कि जो लास्ट वाला कैंडिडेट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और उसके वोटर अपनी जो है वो सेकेंड चॉइस जो है वो ऑप्शन बताते हैं कि मैं जो एलिमिनेट होने वाला वो फर्स्ट चॉइस था और दूसरे वाली जो मेरी चॉइस होगी ये फलां शख्स होगा। अगर उसके बावजूद भी ज़हरान ममदानी जो है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि ये कामयाब होंगे, तो क्या उसके बाद वाकई न्यूयॉर्क में जो है ये इस हवाले से जो मुस्लिम एंटी जो मुस्लिम फोबिया है वो कमी आएगी? तो मैं नहीं समझता कि ये उसमें कोई कमी आएगी, क्योंकि ये एक अगर हम इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, इवन जो लंदन के अंदर मेयर हैं जो सादिक खान, वो भी मुस्लिम, और उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि जो मुस्लिम फोबिया है उसमें हम कमी लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें ये क्लियर कट ये हमेशा से ये मिसालें मिल रही हैं कि जो इस्लामिक फोबिया है वो उसमें कोई कमी नहीं आई। गो कि इसमें कुछ हद तक जो है वो कोशिश ये करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जो कैंपेन है उसके अंदर भी कहा है कि जो हेट स्पीच है और ये जो इस्लामिक फोबिया है, ये एंटीसेमिटिज़म है, ये तमाम तर इसके हवाले से हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इकदाम करेंगे। अब देखना ये होगा कि पहली तो ये है कि वो जीतते हैं, और दूसरा उसके बाद ये अपने तमाम तर जो उसके हवाले से उन्होंने ऐलानात किए हैं या वादे किए हैं उसके ऊपर पूरा उतरते भी हैं या नहीं। उन्होंने इसके लिए फंडिंग खास तौर पर अलग से मुख्तस करने का ऐलान किया है कि एंटी वायलेंस, एंटी हेट के लिए हम स्पेशली अमली इकदाम करेंगे, इट्स नॉट जस्ट अलाम, मुख्तलिफ सेंटर्स बनाएंगे और अमली इकदाम करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने जो वादे हैं वो बड़े बड़े किए हैं, और इसके हवाले से जो कल मैं उनकी एक डिबेट सुन रहा था, जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं वो भी इस हवाले से खास तौर के ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, कोमो, वो भी इनको इंडोर्स कर रहे थे कि जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है खास तौर के ऊपर ये जो हेट जो क्राइम है, चाहे वो एंटीसेमिटिज्म हो, इस्लामिक जो फोबिया हो या इस तरह के जो भी उसके हवाले से ये मुत्तफिक हैं, चाहे वो उनके हरीफ हैं या ये खुद हों। तो उम्मीद यही है कि जो जिस तरह से इनको सपोर्ट दी जा रही है तो हो सकता है कि ये इसमें कामयाब भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।